जान लीजिए, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल विमेन इन वर्ल्ड। ठीक, तो इसमें पहला स्थान किसको मिला है? एंजेला मर्कल को। एंजेला मर्कल को पहला स्थान इसमें दिया गया है और सेकंड प्लेस इसमें जो है क्रिस्टीना लेगार्ड है। क्रिस्टीना लेगार्ड, ये पहले दो स्थान पर है। अब भारत की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें निर्मला सीतारमण को 34वां स्थान है। कौन है निर्मला सीतारमण? आपकी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर है ये। ठीक, इसके बाद दूसरी नंबर पर कौन है आपके? रोशनी नादर। रोशनी नादर, इनको 54th प्लेस मिला है। रोशनी नादर को 54th प्लेस दिया गया है। ठीक है, अब रोशनी नादर के बाद हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि नाम है जिसका चेंज ऑफ करेंसी। चेंज ऑफ करेंसी, चेंज ऑफ करेंसी। आइए इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि जो हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो सकता है अगला वाला। चेंज ऑफ करेंसी, अब देखिए चेंज ऑफ करेंसी ये हुआ कहां है? यानी कुछ ऐसे देश हैं, कौन से ऐसे देश हैं? वेस्टर्न अफ्रीका के कुछ देश हैं जिन्होंने, कितने देश हैं? 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी करेंसी को चेंज कर दिया है। तो पहले थोड़ा सा मैं यहां मैप बनाता हूं आपको, देखिए ये ऐसा अफ्रीका का मैप है और चूंकि यहां पर मुझे इन्हीं देशों की बात करनी है इसी पार्ट पे, तो मैं उसकी बात करता हूं। देखिए इस जगह पर आपका नाइजर, ऐसे बुर्किना फासो, सेनेगल, गिनिया बिसाऊ, टोगो, नाइजर, ठीक है, माली, आइवरी कोस्ट, और बुर्किना फासो, सेनेगल, बेनिन। ठीक है, तो ये टोटल 8 देश है। क्या नाम मैं बोलता हूं, आप सुनते जाइए। नाइजर, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, गिनी बिसाऊ, बेनिन, आइवरी कोस्ट और टोगो। ऐसे 8 देश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देश है टोटल जिन्होंने अपनी करेंसी को बदलकर इको रख दिया है। क्या रख दिया है? इको रख दिया है। इसमें आप एक चीज ये जान लीजिए कि यहां पर गिनी बिसाऊ को छोड़कर, गिनी बिसाऊ को छोड़कर बाकी 7 देश, बाकी 7
और 7 कंट्रीज ये क्या थी, ये कॉलोनी थी किसकी, फ्रेंच, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, किसको, गिनी बिसाऊ को छोड़कर। बाकी सेनेगल, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, आइवरी कोस्ट, बेनिन एंड टोगो ऑल वर द कॉलोनीज ऑफ द फ्रेंच, यानी फ्रांस की सारी की सारी ये कॉलोनीज थी। इन्होंने क्या किया है, अपनी करेंसी को, जो कि पहले फ्रैंक हुआ करती थी, फ्रैंक से ये लोग यूरो हुए और यूरो से अब क्या हो गए, इको। ठीक, अब ये लोग इको हो गए हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेल्जियम कार्निवाल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके मुझे आप। बेल्जियम का AALST ये कहां का है, बेल्जियम का कार्निवाल है ये, आलेस्ट, जिसको हिंदी में ये कहते हैं। इसको क्या किया गया है बेल्जियम कार्निवाल को, इसको भी हाल ही में यूनेस्को की विरासत, यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, तो अब बेल्जियम कहां पर है, ये यूरोप में है। अगर आप मैप देख रहे होंगे इस तरीके से यूरोप का, तो आप देखिए यहां पर ये बेल्जियम है, ये क्या नाम है, बेल्जियम। इसके बगल में फ्रांस है और यहां पर नीदरलैंड है। ठीक है, ये आपकी जर्मनी है। ठीक, और यहां छोटा सा एक देश है लिechtenstein। ठीक, तो फ्रांस और जर्मनी के बीचों बीच में बेल्जियम उपस्थित स्थित है और इसके ऊपर में क्या है, ब्रिटेन है, ये ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर रूसियन है, सी है और सी के बाद बेल्जियम। तो यही बेल्जियम, इसी बेल्जियम के एक कार्निवल मनाया था आगस्ट, उसको अभी यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। फाइन, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोलैंड की तरफ। भाई पोलैंड में क्या हो गया, अब पोलैंड में भी जान लीजिए कि भाई क्या ऐसी चीजें हो रही हैं कि पोलैंड में हो रहा है ना। तो पहले यही मैं इसी मैप के थ्रू ही मैं आपको बताता हूँ पोलैंड। यही पर जैसे ही जर्मनी खत्म होता है, ये जो पूरा पार्ट आपका पोलैंड है, यही आपका पोलैंड है। अब पोलैंड ने क्या किया है, इसने जो पूरे यूरोप का एक यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जो है आपका EU, इसका एक 2050 का इन्वायरमेंट को लेकर, जलवायु के लेकर एक समझौता होना था। उस समझौते से पोलैंड बाहर हो गया है, उस समझौते से पोलैंड बाहर हो गया। तो हाल ही में यूरोप का कौन सा देश 2050 के जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर हुआ है, वो है पोलैंड। ठीक, क्यों हुआ है, तो पोलैंड कह रहा था हमें और फंड की आवश्यकता पड़ेगी। इसी बात में कुछ उनकी आपस में विवाद की स्थिति बनी और उन्होंने कहा भाई हम बाहर जा रहे हैं, हमको इस समझौते में नहीं रहना है। ठीक, नेक्स्ट, अभी 11 दिसंबर 2019 को आइए नेक्स्ट आते हैं। 11 दिसंबर 2019 को क्या किया गया है, 21 मई की जो डेट है ये फिक्स कर दी गई है। किस लिए, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टी डे के रूप में अब 21 मई 21 मई अब जानी जाएगी। इसका जो प्रस्ताव है, इसका प्रस्ताव FAO को किसने किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने भेजा था।
प्रस्ताव भेजा था, ठीक है। और इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया और अब 21 मई को हर साल एवरी ईयर इट विल बी सेलिब्रेटेड एज एन इंटरनेशनल टी डे, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। चलिए हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कहां पर, लैंड कैनियन। अभी हाल ही में क्या किया गया है, एक लैंड कैनियन ढूंढा गया है। लैंड कैनियन, गौर, ये गड्ढा ढूंढा गया है जो कि धरातलीय है, समुद्री नहीं बात हो रही है यहां पर लैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो उसी को एक खोज की गई है। अच्छा भाई, खोज तो की गई, कहां पर खोज की गई है अब हम लोग ये जानते हैं पहले, ठीक। क्योंकि इसके पहले जो लैंड कैनियन विश्व का सबसे गहरा माना जाता था वो था डेड सी, ठीक। डेड सी को इसके प्रायर टू डेड सी को सबसे गहरा खंड माना जाता था। गहरा खंड यानी कैनियन डेड सी को माना जाता था। इसकी गहराई कितनी थी, 413 मीटर। 413 मीटर की गहराई डेड सी की देखी गई थी। अब क्या हुआ है, अभी एक नई खोज की गई है, डेनमैन ग्लेशियर। डेनमैन ग्लेशियर ये कहां पर है, अंटार्कटिका में। कहां पर है, अंटार्कटिका में है। अगर आप, ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके नीचे का ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, ठीक है, यहां पर अफ्रीका है, ठीक है, यहां पर इंडिया है, इस तरीके से जो देख रहे हैं आप, ठीक। ये इसी पोर्शन पर, इसी जगह पर, यहीं पर डेनमैन ग्लेशियर पाया गया है, ठीक है। ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के इसी डेनमैन ग्लेशियर पर क्या किया गया है, 3.5 किलोमीटर का एक पूरा पार्ट पाया गया है, ठीक है। और ये गहरा है, ठीक है, 3.5 किलोमीटर गहरा है। इसके बारे में एक बात और कही जाती है, नियर अबाउट ये क्या है, 20 किलोमीटर चौड़ा भी है। यहां पर ये बर्फ से ढका हुआ है, समुद्री पानी नहीं है इसके अंदर, बट ये बर्फ से ढका हुआ लैंड है। यही है हमारा लैंड कैनियन डेनमैन ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका में खोजा गया है, ठीक। चलिए अगला आते हैं सना मारिन की तरफ। सना मारिन एक महिला है, ठीक। अभी इनको इन्होंने ऐसा काम किया है, सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का एक 34 ईयर में प्राइम मिनिस्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये कहां की है, फिनलैंड की। फिनलैंड कहां पर है, अगर आप फिनलैंड की हम लोग बात करें तो देखिए, थोड़ा सा यूरोप की कंडीशन को देखिए, ये है फिनलैंड, ठीक है। अगर यूरोप की दशाओं को आप देखिए इस तरीके से, तो यहां पर आपका फिनलैंड आता है, क्योंकि ये बीच वाला पोर्शन क्या है, स्वीडन है, और ये नॉर्वे है। यही हमारा फिनलैंड, यहीं पर क्या हुआ है, सना मारिन को पीएम बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इतनी 34 साल की मात्र उम्र में, नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉरिशियस की तरफ। अब मॉरिशियस भी भाई जान लेते क्यों ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, पृथ्वीराज रूपण, देखिए
पृथ्वीराज रूपन ये राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के? मॉरिशियस के। मॉरिशस के अभी क्या हुआ है, ये राष्ट्रपति बने हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये देखिए अफ्रीका है, ये अफ्रीका के पास ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, और यहीं पर ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं, ये आइलैंड ही आपका मॉरिशियस है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो इक्वेटर पास हुआ है, ऊपर इंडिया है, ये आपका इंडिया है। ठीक, यहीं पर आपका मॉरिशियस है, और इसी मॉरिशियस के अभी राष्ट्रपति बने कौन? पृथ्वीराज रूपन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा हिंदू यूनिवर्सिटी। एक अभी हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है, किसके नाम पर? सुग्रीव के नाम पर, सुग्रीव के नाम पर। अब ये सुग्रीव कौन है? अभी रामायण आ रहा है आपका, इस रामायण के पात्र हैं। ठीक है, किष्किंधा नरेश सुग्रीव, ये क्या कहा जाता था? किष्किंधा नरेश, जो कि जिन्होंने रामचंद्र की मदद की थी, भगवान रामचंद्र की मदद की थी। ठीक है, रावण पर चढ़ाई के लिए। तो इन्हीं के नाम पर हिंदू यूनिवर्सिटी इंडोनेशिया में, कहां पर? इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, अगर आप इंडोनेशिया का ऐसा मैप देख रहे होंगे इस तरीके से, यहां पर छोटा सा बाली है, ये है बाली, ये आइलैंड है, इंडोनेशिया का है, यही है बाली। काफी ये टूरिस्ट प्लेस भी है, ये टूरिस्ट प्लेस भी है। ठीक है, और इसी पर एक हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसका नाम है, सुग्रीव के ऊपर ये नाम पड़ा है, इसका नाम है आई गुस्ती बागस। क्या नाम है? आई गुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी, सुग्रीव स्टेट हिंदू यूनिवर्सिटी, ये इसका नाम है। तो ये हो गए हमारे आज के सारे टॉपिक, जिसको हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।